बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें दोस्तों लगभग 3727 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है 3727, ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारे प्रक्रिया जो है कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस एज कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म भरने के लिए कितने फीस लग रहे हैं, और साथियों एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सारी जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए जो एग्ज़ाम फिलअप करने की जो दोस्तों तारीख जो दी गई है ना, ये जो तारीख दी गई दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है दोस्तों यहाँ पे 18/8/2025 से लेकर के 17/9/2025 तक दिया गया है दोस्तों, यानी इस बीच में आप फॉर्म कभी भी भर सकते हैं। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों अंतिम तिथि पर ऐसा हो सकता है कि सर्वर काम न करे, नेटवर्क फेल हो जाए और आप फॉर्म भरने से चूक जाएँ। तो आपका लास्ट घड़ी का इंतजार नहीं करना है, इससे पहले को फॉर्म भर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये बिहार गवर्नमेंट का वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है। तो चलिए दोस्तों आपको हम यही बताएंगे कि इसमें कौन से वैकेंसी के लिए कितनी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले देखिए कौन से पद यहाँ पे हैं। तो देखिए पहला जो पोस्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का दोस्तों ये ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी है, और यहाँ पे वेतन जो स्तर दिया गया है 7 दिया गया है दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों पे लेवल 7 जो दिया गया इसका मतलब है कि आपको लगभग 44,900 के अराउंड दोस्तों आपको मिलेगा पैसा। इसमें बाकी अलग जो भत्ता पेंशन बाकी जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही दोस्तों, लेकिन इसमें आपको 44,000 जो है 44,900 जो है इसमें मिलने वाला है प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में। और इसमें योग्यता क्या होगा दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन चाहे आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बाकी कोई अलग से योग्यता इसमें नहीं चाहिए। दूसरा है दोस्तों योजना सहायक दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये भी पे लेवल 7 का आपको सैलरी मिलने वाला है, और इसके लिए भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक का दाम देखिए, इसमें दोस्तों इसमें भी पे लेवल 7 है, और इसमें क्या योग्यता चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स अथवा वाणिज्य यानी कि कॉमर्स अथवा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स में आपका क्या होना चाहिए साथियों, आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपके मैथ से होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, या फिर कॉमर्स से होना चाहिए, या फिर स्टैटिस्टिक्स से सब आपका जो है ना दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप कनीय सांख्यिकी सहायक का फॉर्म भर सकते हैं। साथियों आगे वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कौन से पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो चलिए दोस्तों अगला आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी है, इसे पे लेवल आपका 6 मिलने वाला है। पे लेवल 6 का मतलब दोस्तों हो गया कि जो सैलरी आपको लगभग 35,600 के अराउंड आपको पैसे मिलेंगे, 35,600 डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए क्या योग्यता है दोस्तों, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी डीसीए अथवा बीसीए बीएससी आईटी या समकक्ष आपकी डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, योग्यता है जो इसमें मांगा गया है। अगला है दोस्तों अंकेक्षक यानी कि अंकेक्षण निदेशालय सहयोग समिति निदेशालय वित्त विभाग के द्वारा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया। इसमें पे लेवल आपको 5 मिलने वाला है, और इसमें दोस्तों आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। यानी कि जो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपका ऑफिसर ग्रेड का जो वैकेंसी है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे ही है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें अतिरिक्त कोई आपको नहीं चाहिए। अगला है अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग, इसके लिए दोस्तों भी पे लेवल 5 मिलने वाला है, और यहाँ पे 5 का दोस्तों सैलरी जो आपका है ये ध्यान रखिएगा 29,200 दोस्तों, 29,200 इसके लिए सैलरी मिलने वाला है।
और इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो टाइप्स ऑफ पोस्ट था जो आपको बताया और उसके लिए योग्यता क्या था। देखिए अब जो सीट्स दिया गया वो कितने सीट्स कौन सा वैकेंसी के लिए दिया गया अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। जो पहला पद है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का दोस्तों, इसकी कुल जो सीट है टोटल सीट तो आपको इसमें दिया गया 1064 टोटल सीटें हैं। कैटेगरी वाइज देखिएगा, आप सारा समझ लीजिए एक बार में। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए दोस्तों 572 है, जिसमें से दोस्तों 200 जो है ना ये गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व है। याद है दोस्तों, महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन जो है ना सरकारी नौकरी में फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से 572 में से 200 जो है ना ये अब किसके लिए है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति में 102 सीट है, जिसमें से 36 जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 17 है, जिसमें से 6 रिजर्व है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 154 सीट है, जिसमें से 54 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों ये मतलब जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत और देखिए यहाँ पे EWS इकोनॉमिक्स वीकनेस जो सेक्शन है उसके लिए देखिए 106 सीट्स है, जिसमें से 37 सीट जो है वो रिजर्व है। तो इसी प्रकार से बाकी भी आप वैकेंसी का देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि योजना सहायक, तो योजना सहायक के लिए कुल जो पद है दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया, 88 दिया गया है और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। उसी प्रकार कनीय सांख्यिकी सहायक का दोस्तों देखिए सीट देखिए, इसमें दोस्तों टोटल सीट जो है नंबर ऑफ 5 ही सीट दिया गया है, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो बाकी आपको मालूम चल जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक ही सीट दिया गया है और अंगीक्षक का देखिएगा तो 125 दिया गया है और अंगीक्षक सहयोग समिति का देखिएगा तो 198 दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स यहाँ पे दिया गया है ना, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 1481 दिया गया है दोस्तों। शुरू में मैं शायद आपको कुछ और नंबर बता दिया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नंबर ऑफ सीट्स जो है 1481 दिया गया है, टोटल 1486 नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है, जिसमें से 510 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये तो रहा टाइप्स ऑफ वैकेंसी और उसके पद के बारे में। अब हम देखिए उम्र सीमा क्या दिया गया यहाँ पे। तो उम्र सीमा देखिएगा दोस्तों, तो जो अनारक्षित है उसके लिए यहाँ पे अधिकतम वर्ष 37 वर्ष दिया गया है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। अनारक्षित महिला के लिए, अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष दिया गया है। और सभी कोटे के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त कोटेवार के अधिकतम उम्र सीमा के अधिकतम 10 वर्ष छूट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर अनुसूचित जाति की महिला है मतलब या पुरुष है, उसकी 42 वर्ष दिया गया है, तो उसमें 10 साल ऐड कर दिया था, 52 ईयर्स जो है उसके लिए अधिकतम नंबर ऑफ जो ईयर्स दिया गया है, 52 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा इसमें उम्र सीमा का जो मामला है वो रहा। अब आगे देखते हैं कि इसके रिलेटेड परीक्षा क्या होने वाला, टाइप्स ऑफ जो प्रक्रिया है वो क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप सिलेबस देख लीजिए क्या है इसका। तो इसका आप सिलेबस देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि जो बिहार एसएससी का जो सिलेबस है वो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल जो क्वेश्चंस होगा दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव्स होगा। और जो सब्जेक्ट्स क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट्स देखिएगा दोस्तों, जो लोग भी इससे पहले जो कि 2023 नवंबर में बिहार एसएससी का फॉर्म आया था उसको देखिएगा तो आपका बात क्लियर होगा। सबसे पहले दोस्तों इसे आप सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से पूछा जाएगा। ये 3 टाइप्स की जो दोस्तों है ना आपकी सब्जेक्ट रहने वाला है। जीएस रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा और आपका साइंस रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टोटल प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती कीजिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होने वाली है। तो आप एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए दोस्तों कि कौन से सिलेबस इसका है, कैसे क्या रहेगा। सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। डिटेल्स में आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पंकज इन्फोटेक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF अवेलेबल, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे देखिए ना दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखते हैं सामान्य अध्ययन, तो इसमें कौन कौन टॉपिक है, तो इसमें देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है ना दोस्तों यहाँ पे जो घटनाक्रम है यानी कि जो करेंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड है, घटनाक्रम है। उसके देखिए भारत के पड़ोसी देश से संबंधित है, इस तरह से जो क्वेश्चन जो है ना पूछे जाएंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स में और देखिए यहाँ पे क्या क्या दोस्तों, वैज्ञानिक प्रगति,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी आदि से पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है ना आप सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद चलिए आपको हम बताते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने, क्वालिफाइंग मार्क्स देखिएगा दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स देखिएगा तो कैटेगरी वाइज अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, अनारक्षित से आते हैं तो 40% कम से कम आपको आना चाहिए। पिछड़ा वर्ग बीसी से आते हैं तो बीसी के लिए 36.5% होना चाहिए। और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग से यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से यदि आते हैं तो आपको 34% एटलीस्ट आना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है और महिला वर्ग के लिए 32% यहाँ पे रखा गया है। तो और दिव्यांग के लिए 32% है। तो ये तो रहा दोस्तों क्वालिफाइंग। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है विद्यार्थी के लिए एक मुद्दा रहता है कि पैसे कितने लगेगा। तो देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे पैसा दिया गया, सीमा शुल्क कितना लगने वाला है परीक्षा शुल्क। तो सामान्य वर्ग से है, पिछड़ा वर्ग से है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है आपको कि पुरुष है, अगर मेल है तो आपको 540 रुपया मात्र, इनके हिसाब से 540 रुपया मात्र है। वो विद्यार्थी ही जानता है कि 540 रुपया क्या है, इतने जुटाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 यहाँ पे दे दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान यहाँ पर 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला हेतु यहाँ पे 540 रुपये यहाँ पे देने होंगे आपको परीक्षा शुल्क के रूप में। तो ये दोस्तों इसका यहाँ पे फॉर्म फी रहा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो लास्ट में छूट गया था उसको कवर कर लीजिए कि इस फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो देखिए फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों, वो है आपके सबसे पहले मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, स्नातक से संबंधित अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट समझ रहे हैं, मूल प्रमाण पत्र दोस्तों उसका सर्टिफिकेट यानी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसी तरह प्रकार से दोस्तों ग्रेजुएशन का मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। जो लोग एप्लीकेबल है पीजी डीसीए के लिए तो उसका सर्टिफिकेट अथवा बीसीए का, मतलब जो लोग भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग लग रहा है तो वो कर लेंगे। अस्थाई निवासी और देखिए अस्थाई निवास यानी कि आवासीय रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट और प्लस में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित यानी कि नॉन एनसीएल जो होता है तो एनसीएल वाला बनवा लेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेंगे, ये भी ज़रूरत पड़ेगा आपको। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो वही प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दिव्यांग कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके पास दिव्यांगता का भी संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा से छूट हेतु समकक्ष स्तर से निर्गत जानकारी, सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्ट विहित कॉलम करना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों ओवरऑल इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, टेक केयर साथियों।